को बदलते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें बजाज फाइनेंस के नंबर्स कैसे रहेंगे एनबीएफसी स्पेस के लिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए अगर आप देखें ये नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रदीप मेरे साथ एक बार फिर से हैं। प्रदीप, बजाज फाइनेंस नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी है आपकी? बजाज फाइनेंस के लिए नतीजों के लिहाज से एक बेहतर क्वार्टर दिखाई देता है। जो जानकारी अपने बिजनेस ग्रोथ की, कारोबार की कंपनी ने पहले से दी हुई है, उसके मुताबिक एयूएम में यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो पूरा एसेट उनके बुक्स पे है, उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो करीब 4% सालाना है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.5% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। बावजूद इसके कि उन्होंने इस क्वार्टर के दौरान काफी ठोक बजाकर लोन दिए हैं, काफी सोच समझ करके ग्रोथ करने की कोशिश की गई है अलग अलग सेगमेंट्स में। मार्जिन पे असर जरूर देखने को मिलेगा और ये सारे फाइनेंशियल्स में है, सारे बैंक्स, एनबीएफसी, पब्लिक प्राइवेट सब में है, तो यहां भी मार्जिन पे दबाव है। इसलिए एनआईआई आपको घटता हुआ दिखाई देगा 5-5.25% के आसपास। तो कारोबार बढ़ा है पर एनआईएम घटा है, मार्जिन घटा है, इसलिए आपको एनआईआई पे दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा अनुमान है 12% से नीचे आएगा इनका एनआईएम, जो 12.5% था पिछले साल इसी क्वार्टर में। मुनाफा हालांकि 38% बढ़ेगा साल दर साल और करीब 14-14.5% बढ़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होगी। हालांकि ये नतीजे पिछले क्वार्टर के हैं। हाल के दिनों में हमने स्टॉक पे दबाव देखा है और कोविड का असर किस हद तक देखने को मिल रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए और एनपीए से बचने के लिए कंपनी क्या कर रही है, ये कमेंट्री काफी अहम होगी शेयर का आगे का रुख तय करने के लिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस के अगर आप देखें कोर नंबर्स कैसे रहेंगे, इस पर आपने अभी प्रदीप को सुना। एक बार एक टेक चेक लेते हैं इस स्टॉक पे। याद रखिएगा ये स्टॉक जो है वो नंबर से पहले काफ़ी गिर चुका था और अप्रैल सीरीज के मिड में, प्लीज़ एक बार जरा चार्ट्स लिखाइएगा, 12 अप्रैल से लेकर करीब करीब समझ लीजिए कि 22 अप्रैल, इन 10 सेशन के बीच में इसने एक 200 EMA पे बेस बनाने की कोशिश करी। और ये बेस क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस था, याद रखिएगा। और समझ लीजिए कि इस जोन में इसने काफ़ी टाइम बिताया है। आशीष, आप बजाज फाइनेंस को कैसे अप्रोच करेंगे एज ए इन्वेस्टर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ले लीजिए, कोई कॉल पकड़ लीजिए, नहीं। आपको अर्निंग्स के प्रोस्पेक्टिव से, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये लॉकडाउन की समस्या जो है इनको बड़ा प्रभावित करती है। इस मद्देनज़र एज ए इन्वेस्टर प्रायर टू नंबर्स 200 EMA के नज़दीक आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, बजाज फाइनेंस में हमने देखा शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बेस अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने 45-4600 की जोन में बनाने की कोशिश की और मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेडर के लिए, एक लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पर पे बनते हुए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे हमने आईसीआईसीआई बैंक पे 369 पे बात की थी, वहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उस समय था और आपने देखा स्टॉक ने किस तरह 6-7% की तेजी दी। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय पर नजर आता है और ऊपर में मैं समझता हूं 5000-5100 तक की जगह आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगी।